एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमने इससे पहले फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था। तो इसके मुताबिक 2-3 पॉइंट्स पहले ही से ज़हन नशीन करनी चाहिए। नंबर 1, ये जो एडजॉर्प्शन होती है, एडजॉर्प्शन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे उनकी एक लेयर बनेगी। क्या बनेगी? एक लेयर बनेगी। इस लेयर के ऊपर दूसरा लेयर का जिक्र यहाँ पर नहीं होता, मतलब यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगा या यूनी पार्टिकुलर लेयर बनेगा। मतलब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इसके यहाँ पर जो चीज़ एडजॉर्ब होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक लेयर बनाएगी, यूनिफॉर्म लेयर बनाएगी। नंबर 2, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन ये क्या होंगे? सिमल्टेनियस होंगे। मतलब ये होता है कि जिस टाइम एडजॉर्प्शन होता है उसी टाइम डिजॉर्ब होगा, जिस टाइम एडजॉर्प्शन होता है उसी टाइम डिजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन होगा। क्लियर है? ओके। नंबर 3, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगा। जो चीज़ यहाँ पर एडजॉर्ब होती है उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? नो इंटरेक्शन, नो इंटरएक्शन, मतलब जो चीज़ एडजॉर्ब होती हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगा। नंबर 4, ये फेल होती हैं। क्या होती हैं? फेल होती हैं। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल होती हैं जब हम प्रेशर को बहुत हाई कर देते हैं। जब प्रेशर ऑफ अ गैस बहुत हाई होता है तो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल हो जाती है। नंबर 1, कि ये जो एडजॉर्प्शन होता है जब होता है, देखिए ये क्या है? एडजॉर्बेट है, इस पर एडजॉर्बेंट है, ये क्या है? एडजॉर्बेंट है, इस पर एडजॉर्बेट आते हैं तो जो चीज़ आती है इस पर चमटती है उनकी एक लेयर बनेगी। नंबर 2, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्लियर है? ये एक तरफ एडजॉर्प्शन होता है तो दूसरी तरफ डिजॉर्प्शन होता है। नंबर 3, जो चीज़ें एडजॉर्ब होती हैं उन एडजॉर्ब होने वाली चीज़ों के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगा। नंबर 4, जब हम प्रेशर को बहुत बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? वैकेंसी क्या हो जाती है? फिल्ड हो जाती है, वैकेंसी ऑक्युपाई हो जाती है, तो प्रेशर बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। क्लियर? मतलब ये है कि जब हम प्रेशर बहुत बढ़ा लेते हैं तो मज़ीद एडजॉर्प्शन नहीं होती। मतलब ये है एट हायर प्रेशर द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्ड एज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स। क्लियर? सो चलो बढ़ते हैं, उसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सपोज कर ले ये हमारे साथ क्या है? 3 बॉक्सेस है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। क्लियर? इन बॉक्सेस का जो फुल एरिया है उनको हम 1 कंसिडर करते हैं। फुल वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज को हम 1 कंसिडर करते हैं। क्लियर है? और जो फील्ड वैकेंसीज हैं, सपोज जहां पर कोई चीज़ आके बैठती है, देखें ये जो फील्ड एरिया है जहां पर एडजॉर्बेट ऑलरेडी एडजॉर्ब हैं, इसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। क्लियर है? ओके। ये क्या है? टोटल एरिया। टोटल एरिया इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यूनिटी है, इसका भी यूनिटी है। 3 बॉक्सेस हैं, 3 सरफेसेस हैं। देखिए 3 इस तरह के पेजेस हैं। तीनों के तीनों को हमने कितना माना? हमने माना कि ये सारे के सारे क्या है? 1 है। टोटल वैकेंसीज कितने हैं? 1 हैं। अच्छा, तो चूंकि बात एडजॉर्प्शन की मुतालिक हो रही है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस करते हैं। बेसिकली मेन आइडिया, मेन बैकबोन ऑफ डिस्कशन क्या है? वो क्या है? एडजॉर्प्शन है। तो हम कहते हैं अच्छा ये टोटल एरिया है, यहाँ पर कुछ एडजॉर्प्शन हो चुकी हैं तो खाली एरिया कितना है? खाली एरिया मतलब एम्प्टी एरिया यहाँ पर कितना है? एम्प्टी। देखिए इस तरह शो करते हैं कि जो हमारे साथ एम्प्टी एरिया है यहाँ पर वो बराबर होता है टोटल एरिया माइनस कवर एरिया। ये कवर एरिया शो करती हैं और ये टोटल एरिया शो करती हैं। क्लियर? ये एम्प्टी है। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एडजॉर्प्शन यहाँ पर ज़्यादा होगी या यहाँ पर, एडजॉर्प्शन यहाँ ज़्यादा होगा या एडजॉर्प्शन यहाँ ज़्यादा होगा, तो आप लोगों का जवाब यही होगा क्योंकि यहाँ पर
क्या है, स्पेस कम है और यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर वैकेंसी कम है, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। तो जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्ट रिलेटेड टू नंबर ऑफ वैकेंसी। जितने वैकेंसी होंगे, बकाया वैकेंसी, जितने वैकेंसी ज़्यादा होंगे, देखिए तो बिल्कुल एम्प्टी है, इस तरह तो नहीं होता, वे खामखा कुछ ना कुछ चीज़ एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। क्लियर? जितना यहाँ पर एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होगा, एम्प्टी स्पेस, क्लियर, टोटल माइनस एब्जॉर्ब चीज़ें, जितना बकाया स्पेस ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। और हम ऑलरेडी भी जानते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है ये डायरेक्ट रिलेटेड है प्रेशर के। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इस तरह था ना, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन है वो इक्वल हो, वो चलो इस तरह भी लिख सकते हैं कि P, चलो PA से शो करते हैं, PA एब्जॉर्प्शन, प्रेशर ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? इस तरह लिख सकते हैं। ओके, और इसको हम PA इज इक्वल टू K फॉर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट PA इंटू 1 माइनस लिख सकते हैं। ओके, फिर रिपीट करता हूँ। टोटल एरिया को हमने 1 माना, जहाँ पर गैस था उसको हमने दिस से शो किया। तो पहला क्वेश्चन ये था कि एब्जॉर्प्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, अगर वैकेंसी ज़्यादा हो या कम हो। तो हम कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होती है, जितनी वैकेंसी ज़्यादा होंगी, जितना खाली स्पेस ज़्यादा होगा, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि टोटल एरिया माइनस फील्ड एरिया, इससे हमें बाकी जो हिस्सा होता है, बाकी जो वैकेंसीज होती हैं, या टोटल वैकेंसी माइनस फील्ड वैकेंसी, ऑक्युपाइड वैकेंसी, इससे हमें बाकी बचते हैं। इस तरह लिख सकते हैं। क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि एब्जॉर्प्शन तब ज़्यादा होगी जब गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर? कंबाइन किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया। ओके, अच्छा, एक अदर, यहाँ तक क्लियर है। एक और बॉक्स लेते हैं। देखें, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये क्या है, यहाँ पर डिसर्प्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पर डिसर्प्शन ज़्यादा होगी, तो आप लोगों का आंसर यही होगा। चलो इसे मैं मिटाता हूँ, देखें इसको मिटाया जाए। ओके, तो देखें डिसर्प्शन वहाँ ज़्यादा होती हैं। देखें इसे मैं ऊपर लिखता हूँ, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू KA PA इंटू 1 माइनस, क्लियर, यह टोटल एरिया, टोटल वैकेंसी माइनस ऑक्युपाइड वैकेंसी। अच्छा, ये तो एब्जॉर्प्शन थी, एब्जॉर्प्शन की कहानी थी। अब हम डिसर्प्शन की बात करते हैं। देखें, इसको बंद कर लें। अब हम डिसर्प्शन की बात करते हैं कि डिसर्प्शन ज़्यादा होगी, डिसर्प्शन ज़्यादा होगी अगर डिसर्प्शन ज़्यादा होंगी अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। इस तरह है, जब मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं तब डिसर्प्शन ज़्यादा होती हैं। जिस तरह जब पानी ज़्यादा होती हैं तो तब वेपर ज़्यादा बनते हैं, जब लिक्विड ज़्यादा होता है तो तब वेपर्स ज़्यादा बनते हैं। तो देखें, यहाँ पर कवर्ड एरिया, यहाँ पर ऑक्युपाइड स्पेस, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। जहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ से लॉज, वहाँ से ऑपरेशन, वहाँ से गैस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखें, डिसर्प्शन ज़्यादा होती हैं जब ऑक्युपाइड वैकेंसी ज़्यादा होते हैं। तो देखें, डिसर्प्शन इज इक्वल टू उसी तरह KB थीटा, कांस्टेंट फॉर डिसर्प्शन, डिसर्प्शन के लिए लगाते हैं। क्लियर है? इसके मुतालिक लैंगम्यूर के मुताबिक कि जो एब्जॉर्प्शन होती हैं और डिसर्प्शन होती हैं ये जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो डिसर्प्शन, रेट ऑफ डिसर्प्शन या वेलोसिटी ऑफ डिसर्प्शन वो बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ एडसर्प्शन। क्लियर है? क्या मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू KB थीटा। ये एंगल वाला थीटा नहीं है, वैसे कंसेप्ट जानते हैं आप लोग। ये क्या शो करती है? ऑक्युपाइड वैकेंसी। तो देखें यहाँ पर आए, क्लियर है? ओके, चलो अब देखें, क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ कि डिवाइड बोथ साइड बाय KB, इस साइड को KB से और इस साइड को KB से डिवाइड करें। देखें, ये और ये कैंसल, ये इज इक्वल टू ऑक्युपाइड वैकेंसी
ऑक्युपाइड वैकेंसी या ऑक्युपाइड वैकेंसी मीन्स एड्जॉर्प्शन। जब ये ज़्यादा होती है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो देखें इन दो कांस्टेंट की जगह मैं क्या एक और कांस्टेंट लगा सकता हूँ। क्लियर है। अच्छा इसके बाद पी ए एन टू 1 माइनस थीटा। क्लियर है। अच्छा अब हम क्या करें, इस तरह करते हैं कि इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ से वो हट जाएगा। डिवाइड बोथ साइड बाय दिस, इसको हमने यहाँ से हटाया, इधर आया 1 माइनस इस तरह। इसको फिर हम उल्ट करते हैं, देखिए ये किस तरह बन जाएगा 1 बाय के पी ए इज इक्वल टू, ये किस तरह बन जाएगा 1 माइनस बाय क्या थीटा लिख सकते हैं। ओके सो यहाँ पर आए देखें ये इसे हम इस तरह लिख सकते हैं के पी ए इज इक्वल टू, दिखाई दे रही है जी, देखें 1 बाय थीटा माइनस थीटा बाय थीटा। क्लियर। थीटा वैसे नहीं है, आप लोग जानते हैं कि क्या है ऑक्युपाइड वैकेंसीज। तो देखें यहाँ पर तो देखें ये इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 बाय के पी ए इज इक्वल टू, देखें 1 बाय लिख सकते हैं। ओके सो आगे देखें करेक्ट रिजल्ट क्या आता है। सो देखें मजीद इसको हम इधर ले आते हैं, 1 बाय थीटा इज इक्वल टू 1 बाय के पी ए प्लस 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बेसिकली इस तरह है। अच्छा चलो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलो इसे मैं इस तरह लिखता हूँ। ओके सो हम यहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, इसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, ये तकरीबन एंड तक हम पहुँच चुके हैं। इसकी बाद में हमने वैल्यू निकालनी है कि जो वैल्यू इसकी आती हैं वो लिखनी है। तो यहाँ तक क्लियर है। इट वाज अबाउट क्या लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर। सो देखते हैं 1 बाय थीटा इज इक्वल टू 1 बाय के पी ए प्लस, क्लियर, ये इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू के पी ए डिवाइड बाय 1 प्लस के पी ए प्लस 1 प्लस के पी ए। शॉर्ट लिखता ताकि टाइम ना लग जाए, क्या कर सकते हैं ना। क्लियर। एलसीएम निकालेंगे। क्लियर। सो ये क्या था, लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये इसकी जगह आप इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू के पी ए डिवाइड बाय 1 प्लस के पी ए। कहने का क्या मतलब है, देखिए ये ऑक्युपाइड स्पेस शो करती है। ऑक्युपाइड स्पेस एड्जॉर्प्शन की वजह से होगी। सो एड्जॉर्प्शन क्या है, मास है किस चीज़ का, एड्जॉर्बेट का। क्लियर। बाज़ औक़ात x बाई एम लिखते हैं, क्लियर, समटाइम x लिखते हैं। सो ये लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आल्सो फेल व्हेन वी इंक्रीज और व्हेन वी डिस्कस इट फॉर हाई प्रेशर ऑफ अ गैस। क्लियर है। सो 2-3 अहम पॉइंट्स, एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन सिमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। इसके मुताबिक एक ही टाइम होते हैं और साथ साथ ये क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। एड्जॉर्प्शन तब ज़्यादा होगा जब फ्री स्पेस ज़्यादा होगा, जब वैकेंसी ज़्यादा होंगे। डिसॉर्प्शन तब ज़्यादा होगा जब फील्ड वैकेंसी ज़्यादा होंगे, जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर पड़े हुए होंगे। तो उन दोनों को हमने कंबाइन किया और ये इक्वेशन निकाला। क्लियर है। इंपॉर्टेंट है 2-3 एमसीक्यूज इसके भी, लेकिन ये फेल होता है जब हम प्रेशर बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो सारे वैकेंसी फिल हो जाते हैं और मज़ीद प्रेशर बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। सो इट वाज ऑल अबाउट। और साथ साथ मैंने पिछले लेक्चर में आइसोथर्म को एक्सप्लेन नहीं किया था। आइसोथर्म मीन्स, आइसो मीन्स सेम एंड थर्म मीन टेम्परेचर। सो एक ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। सो बेसिकली आइसोथर्म को जब हम एड्जॉर्प्शन के लिए पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो एड्जॉर्प्शन
जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती हैं, जहां पर प्रेशर और एड्जॉर्प्शन के दरमियान क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर। तो अब देख सकते हैं क्या मुख्तलिफ प्रेशर पर मुख्तलिफ किस्म की एड्जॉर्प्शन होती हैं। क्लियर है। सो बेसिकली आइसोथर्म का मतलब ये होता है, आइसोथर्म के प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या मतलब है कि एड्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट, एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर। क्लियर है। हर प्रेशर पर मुख्तलिफ किस्म की एड्जॉर्प्शन होती हैं। तो ये क्लियर है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर है कि आइसोथर्म क्या होता है कि वो प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्म कहलाता है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ऐसा एड्जॉर्प्शन जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर ऑफ अ गैस एंड एड्जॉर्प्शन के दरमियान एक इक्विलिब्रियम हो, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। सो इट वाज लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और ये इसका इक्वेशन है। क्लियर है। सो बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे मज़ीद सरफेस केमिस्ट्री। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।